उसी तरह चाइना ने तिब्बत को 1959 में कब्जा कर लिया। यहाँ पर दोनों साथ साथ देखते चलिएगा। फिलिस्तीन के बाद ये अगला नंबर किया गोलान की पहाड़ियों पर। गोलान जो सीरिया में है, इन पहाड़ियों को कब्जा कर लिया क्योंकि सेना की दृष्टि से वो जगह बहुत ही जबरदस्त था। उसी तरह चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा करने के बाद अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया क्योंकि अक्साई चीन जो है लद्दाख के ऊपर का एरिया है, ये ऊंचा है और स्ट्रेटेजिक सेना के रूप से महत्व है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, आप देखते चलिए यहाँ पे। इसके बाद इसने जार्डन पर कब्जा कर लिया क्योंकि जार्डन जो है वो पानी का क्षेत्र बहुत अच्छा था। यहाँ पर जार्डन वाला डेड सी वाला एरिया है, इस एरिया पर इसने जार्डन पर कब्जा कर लिया। चाइना ने ठीक उसी तरह आगे बढ़कर बहुत सारे द्वीपों का कब्जा कर लिया दक्षिणी चीन सागर में, क्योंकि इन दक्षिणी चीन सागर पे कब्जा कर लिया इन द्वीपों पर, क्योंकि यहाँ के देश छोटे छोटे थे, ये कुछ नहीं कर सके। ये दोनों देखिए सेम काम कर रहे हैं सर। इसके बाद इसने लेबनान, ऊपर लेबनान पे धीरे धीरे जाके वहां पे भी उसके कुछ एरिया को इसने भी कब्जा कर लिया। इसने क्या किया चाइना ने, इस छोटे छोटे द्वीपों को हराने के बाद ऊपर में जापान के द्वीप के साथ इसने कब्जा कर लिया। उसके कुछ द्वीपों के साथ इसके विवाद होते हैं, अक्सर ये उलझता रहता है। आप देखेंगे अब चाइना की नजर है और इजराइल दोनों की नजर है कि हमें कैसे प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, गैस, मछली, ये सब कैसे मिलेगी। उसका जो तमार ऑयल फील्ड है, यहाँ बहुत बड़ा ऑयल का फील्ड है। यही नीति पे चल दिया चाइना ने। उसने दक्षिणी चीन सागर पर पूरा कब्जा करने में बैठ गया है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस फील्ड को पाया जाता है। इन दोनों के युद्ध नीति में चार चीज बहुत तेज शामिल रहते हैं। सबसे पहले ये तब हमला करते हैं जब वर्ल्ड बिजी रहता है, जब दुनिया का ध्यान कहीं और भटका रहता है, तो ये लोग अटैक करके अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेते हैं। दुनिया जैसे उभरी थी द्वितीय विश्व युद्ध से, सब शांति चाह रहे थे, इधर इन्होंने फिलिस्तीन पर विस्तार कर लिया। ठीक उसी तरह 1960 61 में 61 में गए थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा को लेके पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, आज युद्ध हो जाएगा कि 2 घंटे बाद होगा कि कल होगा, इतना भयानक था। इसी का मौका देख के चाइना ने क्या कर लिया, धाए से 1959 में तिब्बत कब्जा कर लिया, 1962 में हमारे ऊपर हमला करके अक्साई चीन कब्जा कर लिया। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था, देखिए पूरी दुनिया कोरोना के बीच में बिजी है, इजराइल कोरोना से निपट गया, शेख जर्रा, जेरूसलम और गाजा को इधर फाइल निपटा दिया। तो ये इनका पहला सिद्धांत है कि दुनिया का जब भी बिजी देखो हमला कर दो। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का जो सेकंड चाल है उसे कहते हैं टू स्टेप अटैक। ये क्या होता है समझिए। ये लोग क्या करते हैं, आप ऐसे समझिए, क्या अगर हम किसी का 100 रुपया ले ले और सोचते हैं कि उसका 100 रुपया न लौटाए, तो उस इंसान को देख के भागना नहीं है, बल्कि जब वो इंसान मिले ना तो उल्टे उससे टोको, हमारा 5000 रुपया दो, 5000 दो। तू कहेगा कैसा 5000, हम कहेंगे 5000 दो, कैसा 5000, 5000 पे बात हो जाएगा। और जो हम पहले से पैसे वाले के बैठे हैं वो लोग भूल जाएंगे। ये दोनों सेम काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अभी जो हुआ है वो जमीन को लेकर हुआ है, यहाँ पर वेस्टर्न बैंक पे शेख जर्रा पर। इजराइल ने कहा कि शेख जर्रा हम खाली करेंगे, शेख जर्रा हम खाली करेंगे, और इधर गाजा से हमला होने लगा यहाँ पर। तो ये जानबूझ के ऐसा काम करता है यहाँ हल्ला हो। और इसने क्या किया, तबातोड़ गाजा और हमास को थूर दिया। पूरी दुनिया का ध्यान चला गया गाजा पर, पूरी दुनिया गाजा को बजाने में लग गई कि भैया गाजा का तुम बाजा मत बजाओ, गाजा का बहुते बाजा बज गया। इजराइल ने कचर कचर के हमास को थूरा, कचर कचर के थूरा, क्योंकि इजराइल का ये 2 स्टेप है कि पहला स्टेप में किसी को कब्जा कर लो और दूसरा स्टेप पर और भयानक हमला करो कि पूरी दुनिया को सल्टाने में लग जाए, पिछवाड़ा लोग भुला जाए। तो शेख जर्रा को कोई बतिए नहीं करे, शेख जर्रा के लोग करे पूरा हमरो हाल चाल ले रही। यहाँ पर यही करता है चाइना। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया, ध्यान से समझिए, इन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया 1959 में। और इस को पता था कि भारत गुटनिरपेक्ष है, भारत इंसानियत पे चलता है, सही गलत के रास्ता को अच्छे से पहचानता है, भारत कभी न कहीं भी आवाज उठाएगा। इसलिए ये ससुरा सेकंड स्टेप पे चल दिया, कहां पर, लद्दाख पे। क्योंकि भारत अब तिब्बत का मैटर नहीं उठाएगा, अब तू कहेगा लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, लद्दाख मेरा, लद्दाख तुम्हारा, तिब्बत का मैटर चल जाएगा। यहाँ चाइना को लालच आ गया, उसने कहा कि तिब्बत अच्छा है, इससे भी अच्छा लद्दाख है, हम लद्दाख को नहीं छोड़ेंगे। तो चाइना को ये बात पता था कि अगर मैटर लद्दाख पे अटकेगा तो भारत कभी ना कभी इसे छोड़ा लेगा, इसलिए इसे अगले स्टेप में उलझाओ। इसलिए चाइना बार बार कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ताकि भारत के लोग कहें कैसा अरुणाचल प्रदेश, तू कहेगा मेरा है, हम कहेंगे मेरा है, हम कहेंगे मेरा है, कुल पंचायत अरुणाचल प्रदेश पे होगा, इसको लोग भूल जाएंगे। और जब हाल भारत सरकार को कहना चाहिए ससुरा बीजिंग हमारा है,
तो बाप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है चीन की दीवार। अब भारत सरकार को कहना चाहिए हमारे नक्शा के हिसाब से चीन की दीवार के उधर में चाइना है, इधर तो है ही नहीं। सोचिए आपको को कुत्ता की तरह बोलिए। इनका तीसरा प्लान जो होता है वो होता है फ्यूचर अटैक का फियर दिखाना, भविष्य में और भयानक हमला करने का डर दिखा देना। तो इजराइल गाजा को धोया और इतना धोया, उसके बाद कहता है कि अभी मेरा ग्रेटर इजराइल बनाना है, अभी हम मिस्र से जमीन छीनेंगे, जॉर्डन से छीनेंगे, कुवैत से, सऊदी अरब से, सीरिया से, लेबनान से, इन सब से छीनेंगे। मतलब ये क्या करता है, किसी मरे हुए को इतना भयानक मारो, इतना मारो और सबको दहशत फैला दो कि कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए तो यही होगा। फिल्म में क्या होता है, एक गुंडा आता है, किसी ठेला वाले को पकड़ेगा, किसी कमजोर को पकड़ेगा, भयानक मारेगा, सरेआम गोली मार देगा, कहेगा मेरे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो सही यही होगा। मतलब वो एक को मार रहा है और 10 को डर दिखा रहा है। यही सेम नीति अपनाता है चाइना। यहाँ तो आपने इजराइल को देख लिया कि कब्जा किया, उसके बाद और डरा रहा है। इसने क्या किया, तिब्बत पर कब्जा किया। पहली बात तो तिब्बत पर कब्जे किया, उसने कहा कि तिब्बत अभी हथेली है, तिब्बत अभी हथेली है, अभी इसकी 5 उंगलियां और लाएंगे, 5 उंगलियां और लाएंगे। एक उंगली है लद्दाख, दूसरी उंगली है नेपाल, तीसरी उंगली है सिक्किम, चौथी उंगली है भूटान और 5वीं उंगली है अरुणाचल प्रदेश। मतलब पहले पूछेंगे, कब्जा कर लेंगे, अभी और डराएंगे। अरे नेपाल वाला केपी शर्मा ओली, इसको लगता है कि चाइना नेपाल का साथ दे रहा है, अरे तू फिंगर में आ रहा है, दूसरा नंबर तू ही फिंगर है। यहाँ पर चाइना और इजराइल दोनों को पता है कि कुछ लोग उन्हें लाइक करेंगे वो कितनों गलत काम कर दे, और कुछ लोग उन्हें लाइक करेंगे चाहे वो कितना भी भलाई करते। आप ऐसे समझिए, आप अगर देखिएगा न्यूट्रल होके, तो जो नीति इजराइल अपना रहा है वही नीति कौन अपना रहा है, चाइना अपना रहा है। लेकिन जो लोग इजराइल के काम का विरोध कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि वहां पर जुल्म हो रहा है, जो इजराइल का विरोध कर रहा है वही ससुरा चाइना का साथ दे रहा है, कह रहा नहीं चाइना ठीक है। पाकिस्तान क्या कहता है, इजराइल गलत है लेकिन चाइना ठीक है। देख रहे कमवा दोनों एक है, इनको पता है कि जो मेरा साथ देगा वो साथे देगा। और जो देखिए जो इजराइल का साथ दे रहा है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं इजराइल ने सही किया, वही लोग कहेंगे कि चाइना ने गलत किया, जबकि काम दोनों का सेम है। तो यही गड़बड़ हो जाता है। अमेरिका कहता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार इसलिए धो दो, और वही अमेरिका कहता है कि चाइना जापान पर हमला मत करो क्योंकि मेरा साथी है। तो इन्हें पता है कि दुनिया एक गुट में बन चुकी है, और रियलिटी है कि जियो पॉलिटिक्स में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ केवल और केवल हमारा फायदा, हमारा बिजनेस सही होना चाहिए। बाहर में गया इंसानियत। क्या कोई मुस्लिम कंट्री कहेगा कि यहाँ पर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर जुल्म करके नागोर्नो कराबाख को घर में घुस घुस के मारा है? क्या अभी भी अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करते जा रहा है? क्या कोई कहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम देश है यहाँ पे, और वहां पे अगर इजराइल मार रहा है तो गलत है, अजरबैजान मारा तो ठीक है। अजरबैजान को बचाने कौन आया? देखिए इजराइल जो है, ये अजरबैजान है, इसको तुर्की ने हथियार दिया, और इसी अजरबैजान को इजराइल ने भी हथियार दिया यहाँ पर, और ये कोई नहीं बचा पाया इस आर्मेनिया को। इसलिए यह दिखाता है कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो खुद शक्तिशाली बन के रहिए, वरना लोग पूछ देंगे। इजराइल ने इसी सिद्धांत को समझा, उसने कहा भाड़ में गया, इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं कोई सही गलत नहीं होता है, हमारा फायदा है इसलिए खुद को शक्तिशाली बनो। इस रूप में इजरायली जब हिटलर मार रहा था तो वो फिलिस्तीन की ओर आए थे, वहां पर उस जगह पर जेरूसलम की ओर आए थे, क्योंकि इनका जो जेरूसलम है इनके धार्मिक हिसाब से यही उनका पूर्व जगह है। यहाँ पर ये लोग आए थे और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई शिक्षा करके इतना आगे चले गए जो आज दुनिया में किसी की बात नहीं सुनता है, दोनों देश नहीं सुनते हैं, ना चाइना सुनता है ना इजराइल सुनता है। क्योंकि इजराइल को सोचिए, इजराइल यहाँ रहने का जगह नहीं था, चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। इन्होंने शिक्षा, औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार को कम किया और इतने तेज आगे बढ़े जिसका कोई हद नहीं, और आज ये डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। और हम भारत वाले देखिए, ये 1948 में ये देश बना था, इनको पता भी नहीं था कि इनके देश का नाम इजराइल होगा, अचानक इनके दिमाग में आया 1948 में। और हम 1947 में आजाद हो गए थे, भाई साहब बने नहीं थे, पूरी दुनिया में पहली हम लोग बने थे। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन औद्योगिक और नगरीय सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता थी। हमसे पुरानी मेसोपोटामिया थी, लेकिन वो देहाती सभ्यता थी, ग्रामीण थी, और हम लोग सबसे शहरी सभ्यता थी। और आज 1947 से लेकर 2021 तक में आज देखिए ना, हम लोग जियो पॉलिटिक्स, हमारे रिलेशन डिपेंड करते हैं कि हमें कौन सी घटल है। हम रूस से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, क्यों? हमें हथियार कौन देगा? हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, अपाची हेलीकॉप्टर कौन देगा? हम फ्रांस को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि राफेल कौन देगा? हमारे देश में देखिए क्या सेंटीमेंट बन रहा है। 1861 में लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बर्बाद किया कि हम लोग को इस तरह से ढाला कि हम वो देख ही नहीं सकते हैं जो हमारे सामने छुपाया जाता है।
बस वही चीज देखा, हम लोग खुश होते हैं राफेल आया राफेल आया। अरे आपने सोचा हमारे 47 में आजादी के बाद जो देश बना वो कितना आगे निकल गया। हमें रडार खरीदना है तो इजराइल से, हम लोग अपनी रक्षा जरूरतों को दूसरे देश पर डिपेंड होता है। लेकिन हम और आपके अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि आज के वक्त में भी जब गलवान में चाइना घुस जाता है तो कोरोना के बीच में राजनाथ सिंह चले जाते हैं रूस में, कहते हैं कि मिग 21 दे दीजिएगा। भारत फोन लगाता है रूस के पास कि S-400 मिसाइल दे दीजिएगा, जबकि इजराइल को देखिए आयरन डोम से धो देता है दिवाली की रॉकेट की तरह। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, अजीब स्थिति में हम लोग हैं। मतलब इजराइल को देखिए हर चीज में डिपेंडेंट है, उसके हथियार, उसके यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, उसका टैंक, हेलीकॉप्टर, कमांडो, हर चीज एकदम खतरनाक है। और हम लोग अभी भी मतलब क्या डिपेंडेंट है। हमारी सेना जो है ना वो लड़ती है तो अपनी बहादुरी से, वरना हथियार तो विदेशी है वहां पर। अगर हमारे हथियार आ जाए और हम डिपेंडेंट हो जाए तो पूरी दुनिया में जो चाइना कहता है ना अक्साई चीन मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और POK पाकिस्तान कहता है मेरा है, बस हमारे हथियार हो जाए, वरना हमारे फौजियों का जो हौसला है, वो बेचारे हथियार से कहाँ लड़ते हैं, अपने कलेजा जिगर के दम पर वो लड़ते हैं। वरना हथियार तो उनको पता है विदेश वाला है, सप्लाई रोक दिया तो क्या करेंगे। आज हर मायने में इजराइल डेवलप हो गया, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर वो किसी भी एग्रीकल्चर में हो, इंटरनेशनल रिलेशन में, कोई उस पर दबाव काम नहीं कर रहा है। और हम लोग के ऊपर आज भी विदेशी लोग का दबाव रहता है, क्योंकि हमें डिपेंड ही नहीं है। चाइना पे इतना हमला हुआ सामान नहीं रोक पाए। हमारे यहाँ एक ही चीज में डिपेंडेंसी है, नेतागिरी में। कोई नेता विदेश से नहीं जाता है सलाह लेने, हमको चुनाव जीतने में मदद कीजिए। ये लोग आत्मनिर्भर है, यही इसी में तो डेवलपमेंट हुआ है। सोच रहे हैं यहाँ पर कभी सोचे कि हम लोगों ने चुनाव कराने के लिए बैलेट अमेरिका से मंगाए हैं, पर्चा मंगाए हैं जापान से, ये सब यहीं पे बनेगा, पर्चा साटने के लिए, झंडा लड़ाने के लिए, ऐसे ऐसे ये सब टेक्निक। और इजराइल डेवलप होता गया। हम लोग क्या है कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से चौपट किया ना कि हम लोग को मतलब सही गलत क्या, मतलब जहां जो मैटर हुआ, जैसे इजराइल फिलिस्तीन में हुआ, सब लोग देखने लगे इजराइल गलत है फिलिस्तीन, भैया इसका अन्य जगह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और रियल में देखिए अगर हम लोग आत्मनिर्भर होते तो बहुत से जगह